डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक अपने स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूं और जिनकी समस्याएं पहले भी थी और अभी भी इनके अपने दोस्तों की कुछ समस्याएं हैं। ये अपना समस्या बताएंगे, फिर हम समाधान की तरफ चलेंगे। बिल्कुल आपको बहुत मज़ा आएगा, आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। हो सकता है आपके ज़िंदगी में अंग्रेजी सीखने के लिए जो ये कुछ जो त्रुटि बच गया था वो आज पूरा हो जाए। दिखाइए इनकी तरफ और बताइए आपकी क्या समस्याएँ हैं। तो जैसे आप कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रक्चर याद करना इस जन्म में संभव नहीं है। इस जन्म में संभव नहीं। लेकिन जैसे ये बोलना चाहता है कि जैसे अंग्रेजी में आप स्ट्रक्चर याद करके अंग्रेजी को आप ना तो सीख सकते हैं अच्छा से और ना ही बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। इस जन्म में अब जो है ना, अब जो हम लोग की जो मेहनत की जो रफ्तार घट गई है, इस जन्म में आप स्ट्रक्चर याद करके अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। मैं ये कई बार बोला हूँ, 1000 बार बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ। ये इनकी समस्या है। फिर चलिए इनको आगे सुनते हैं क्या कहता है। लेकिन सभी लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चर याद करके इंग्लिश सीख जाओगे। बोलते हैं, सही बात है, हम भी सुनते हैं, हमको भी बोला गया था। बिल्कुल सही बात है। और क्या बताइए, और क्या समस्या तो ये बात सही है या कि आपका कहना, आप ये कहना चाहते हैं क्या बिना स्ट्रक्चर याद किए हुए आप अंग्रेजी सीख सकते हैं? यदि मैं हाँ बोलूँ तो ये सब बताने के लिए बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्ट्रक्चर की बात बताता हूँ। स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप देख लीजिए, जैसे स्ट्रक्चर की बात है ना, तो पूरा का पूरा यदि आप अंग्रेजी साहित्य पढ़े होंगे, ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रामेरियन की नहीं बात कर रहा हूँ। ग्रामेरियन उन्होंने क्या किया, ग्रामर की बात बताऊँगा कि ग्रामेरियन ने स्ट्रक्चर बहुत सारा क्यों बनाया। हमारे जो टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, या हमारे अभी भी जो हम उम्र के टीचर हैं, वो भी स्ट्रक्चर के माध्यम से अंग्रेजी को पढ़ाते हैं। तो फिर और बिना स्ट्रक्चर, है ना, कि किस स्ट्रक्चर को पढ़ने की आवश्यकता है ना। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, गौर करके, जो आप याद करते हैं लाखों हजारों स्ट्रक्चर, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्ट्रक्चर अंग्रेजी में है, वो कौन है? आप यदि अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन था कि बिना स्ट्रक्चर याद किए हुए अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, आप कुछ समय हमारे क्लास में बिताए हैं, आपको दिखा दिए हैं कि बिना स्ट्रक्चर का भी आप सारा चीज़ वॉइस बनाना जानते हैं, अपना नेचर बनाना जानते हैं, और भी बहुत सारे, मैंने एक ही दो स्ट्रक्चर की बात की होगी, परंतु मूलतः एक ही स्ट्रक्चर की बात होती होगी। तो मैं एक बात बताता हूँ, मूलतः स्ट्रक्चर वो कौन सा, क्या मैंने खुद बनाया? नहीं, मैंने खुद नहीं बनाया, वो मेरा बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। वो अंग्रेजी साहित्य में आज नहीं, मॉडर्न इंग्लिश के टाइम में ही। जैसे आप मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड जानते हैं, एडी 1500 से लेकर के अभी तक चल रहा है। 1500 के बाद ही, एडी 1500 में के टाइम में ही स्ट्रक्चर दिया गया था। कौन सा स्ट्रक्चर था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, गौर करके देख लीजिए। आप लाखों स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं, उनसे अंग्रेजी नहीं सीखा जा सकता, उनसे अंग्रेजी नहीं बोला जा सकता। मैं एक चीज़ बताता हूँ, पूरा अंग्रेजी इतिहास की बात करेंगे आप, तो उनको 3 भाग में बांटा गया। इंग्लिश लिटरेचर को 3 भाग में बांटा गया, उसके हिस्ट्री को। जैसे पहला है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, दूसरा मिडिल इंग्लिश और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। एक बात बता देते हैं, ओल्ड इंग्लिश में क्या था? ओल्ड इंग्लिश में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, जो मन होता है लिख दीजिए। जैसे लिखना है, यदि मान लो ही इज स्टूडेंट लिखना है, तो भी उसका मतलब हुआ विद्यार्थी है, ऐसा माना जाता था। दूसरा इज ही स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट इज ही, कुछ लिख दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम में फिक्स नहीं था कहाँ पे वर्ब लिखना है, कहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, जब कहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्ट लिखना है। ये सब कुछ फिक्स नहीं था। जैसे आप अभी यदि संस्कृत पढ़ते होंगे, तो संस्कृत में यही नियम चलता है। संस्कृत में आप चाहे सब्जेक्ट लिखना हो, जैसे अहम पुस्तकम पठामी पुस्तकम अहम पुस्तकम अहम पठामी, कुछ भी लिख सकते हैं, अभी भी संस्कृत में चलता है। परंतु अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में चलता था कब? ओल्ड इंग्लिश के दौरान। परंतु इस चीज़ में काफ़ी समस्याएं थी। जैसे देखिए, जैसे हमको यदि बोलना हुआ विद्यार्थी है तो क्या हुआ? विद्यार्थी है तो क्या बोलोगे? ही इज ए स्टूडेंट। यदि हमको बोलना होगा क्या हुआ? विद्यार्थी है तो इज ही ए स्टूडेंट। परंतु ओल्ड इंग्लिश में क्या था? दोनों का मतलब सेम ही था, ये है ना, दोनों के लिए सेम ही अंग्रेजी लिखा जाता था, कोई स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होता था, है ना। तो जिसके कारण से दिक्कत होती थी, उसका कोई मीनिंग में वेरिएशन था, जिसके कारण से वो फेल हो गया। और मॉडर्न और मिडिल इंग्लिश में क्या किया गया? स्ट्रक्चर को फिक्स कर दिया गया। तो स्ट्रक्चर फिक्स क्या कर दिया गया? आप बहुत स्ट्रक्चर याद किए होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट याद किए हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट पहले कर दिया गया, उसके बाद जाके उसका वर्ब होगा, उसके बाद जाके ऑब्जेक्ट होगा, ये फिक्स कर दिया गया। ये मिडिल इंग्लिश की देन है ना। मिडिल इंग्लिश में ही 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था, जो अंग्रेजी को और आसान बना दिया। तीसरा चीज़ मैं बताता हूँ, मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे, तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या कर दिया गया कि जब अंग्रेजी सीखने की खूब होड़ बढ़ी, तो उसको आसान बनाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश के फर्स्ट फेज में ग्रामेरियन, हमारे टीचर सब क्या किए, हर एक सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिए, ताकि आप देख करके उसको आप लिखना शुरू करें और बोलना शुरू करें, ये चीज़। परंतु मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्या लाखों स्ट्रक्चर याद करके आप सीख सकते हैं? काफ़ी डिफिकल्ट होगा, नहीं याद करना बड़ा मुश्किल है।
बहुत सारे टॉपिक में दिक्कत आती है, जैसे आप बिना स्ट्रक्चर याद किए हुए आप नहीं बना लेते हैं, परंतु स्ट्रक्चर से बना लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, आप तुरंत भूल जाते हैं। स्ट्रक्चर जो याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे क्लास में आइए, मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा अंग्रेजी सीखा जा सकता है। यदि बोलते तो अंग्रेजी लिटरेचर में नहीं लिखा होता, पूरा का पूरा इंग्लिश लिटरेचर में केवल और केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की चर्चा है। और हमारे जो ये छात्र हैं, ये भी इनको मैं दिखाता हूँ कि ये जो है ना, इनको मैं जो अभी तक पढ़ाया हूँ, स्ट्रक्चर ने पढ़ाया हूँ, आप हमारे पहले वाले छात्र से मिल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने स्ट्रक्चर की चर्चा नहीं की, याद करने की सलाह नहीं दी उनको। केवल और केवल आप फॉर्मेट जानें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे होता है, वर्ब से पहले क्या होता है, वर्ब के बाद क्या होता है, बस इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ना। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि खास करके अभी मॉडर्न फेज 2 में अब जो सारे के सारे 2G जो चलता है, 2G कंसेप्ट जो चलता है, उन कंसेप्टों में बदलाव की जरूरत है। अब हमको क्या करने की जरूरत है, अब हम लोग इस एरा में आ गए हैं, इस युग में आ चुके हैं जहाँ पे हमारे पास मॉडर्न है, रिसोर्सेज काफ़ी है, संसाधन काफ़ी ज़्यादा है। हम आप बहुत सारे सेंटेंसेज अंग्रेजी में लिखे हुए पढ़ते हैं, अब हमारी आदत हो चुकी है। अब हम लोग प्रैक्टिस के दम पे, जैसे आपने कोई स्ट्रक्चर याद नहीं किया हिंदी का, कोई ग्रामर नहीं पढ़ा, फिर भी आप अच्छा से हिंदी बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग को केवल और केवल इस स्ट्रक्चर को ध्यान करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और इनके अलावा कोई स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे देखिए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे देखिएगा, मैं एक वॉइस का क्वेश्चन पूछता हूँ, आई हैव टॉट हिम, इसका क्या वॉइस बनेगा बताइए। He had been taught by me. वेरी गुड। देखिए अब मैंने बोला आई हैव टॉट हिम, क्या बोला मैंने, आई हैव टॉट हिम। यहाँ पे आपने देखा ये क्या बनाया, ही को क्या कर दिया, तुरंत आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर, क्योंकि पता है वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या स्ट्रक्चर याद करें, हर एक सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर याद करना संभव नहीं है। आपने भी याद किया होगा बहुत बचपन से, आप नहीं सीखे होंगे। अब हमारे क्लास में आइए, अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न जो फेज 2 था, इस अल्ट्रा मॉडर्न मैं इसमें बताऊंगा कि आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको ऐसे ऐसे जादू दिखाऊंगा ना अंग्रेजी का कि आप देख के बोलेंगे वाह क्या क्लास है, क्या सर आपने सिखाया है। आप यदि नहीं बोले ना तो फिर चले जाना, है ना, मैं नहीं रोकूंगा। दूसरी बात और भी चीज़ है, यदि आपको आना है तो आप आके देखने में क्या आता है। आपने जैसे एक चीज़ देखे होंगे कि अभी जैसे ये बना दिया, इसको मैंने स्ट्रक्चर से बताया है, कोई चीज़ नहीं बताया है। यदि स्ट्रक्चर से बताया है तो मैं दूसरा पूछता हूँ, है ना, जैसे आई कैन टीच देम, इसका क्या बनेगा वॉइस, They can be taught by me. क्या बोला है। आप जब आएंगे तो आप भी इसी तरीके से आसानी से बना लेंगे। देखिए लिख के बनाना एक अलग बात है, परंतु बोल के बनाना एक अलग बात है। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमारे क्लास में एक बार विजिट कीजिए। मैं नहीं बोलूँगा कि आप 1000 दिन, आप 10 से 20 मिनट दीजिए, मैं आपके सोच को बदल दूंगा कि आपको अंग्रेजी, है ना, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए स्ट्रक्चर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या सही बात है या गलत बात है, आप क्या मानते हैं, सही बात है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, जो बच्चे मधुबनी में हैं उसको अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। जो नहीं भी हैं आप हमारे साथ जुड़िए। आप यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ, है ना, अलविदा, है ना, आप अपना ध्यान रखिएगा। अब हमारे साथ जुड़े, मैं आपको बताऊँगा हाउ विल यू बी द बेस्ट। ओके, टेक केयर, बाय, सी यू सून अगेन।